पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। सतगुरुदेव की एक कहानी है, इसे विचार करके सुनना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। सब दिन हो तो नए का समाना, सब दिन हो तना एक समाना। भाई संसार में सबके दिन एक जैसे ना रहते हैं। कभी जो है सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी अच्छे कर्म होते हैं, कभी बुरे कर्म होते हैं और समय बदलता रहता है। राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। भाई राजा जो है हरिश्चंद्र के घर में जो है चक्रवर्ती सम्राट थे, वहाँ किसी चीज़ के कमी ना थे और बहुत प्रतापी और बहुत महान राजा थे। लेकिन वो राजा एक दिन दुनिया के कल्याण करते थे, रक्षा करते थे, सत्य धर्म न्याय के और महादानी के नाम से जाने गए। उस महादानी राजा हरिश्चंद्र जी के ऊपर ये भजन सुनना है, समझना है। उनका एक दिन ऐसा आ गया कि उन्होंने राजपाट सब दान दे करके और वन वन भटकते हुए बनारस में जा करके पति को पंडित के घर में बेच देना या अपने जो है डोम के घरे बिक करके और शमशान भूमि में जा करके और वहाँ पर जो है चंडाल बन करके लाश को जलाना। ये विचार करने की विषय है कि जब चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र के जैसे महापुरुष के ऊपर ऐसे दिन आ सकता है तो किसी के ऊपर दिन खराब आ सकता है। इसलिए कभी दुख में घबराओ मत और सुख में फूलो मत और अपना समय के पहचान करके अधीरता से अपना समय के बिताओ। एक दिन भरे डोम घर पानी, मर घट गहे निशाना।
एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गहे निशाना। एक दिन उनको वनवास भयो, दशरथ तजियो पराना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़त जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भयो, दशरथ तजियो पराना। भैया ये भगवान राम के एगो दिन ऐसा समय आया कि विमान पर चढ़ करके घूम रहे थे और ऐलान हो गया कि भगवान राम के राज तिलक होगा। अब पूरा अयोध्या नगरवासी परिवार सब जो है खुशी मना रहे थे। और उनका एक दिन दूसरे दिन वनवास हुआ और जितने बड़े अयोध्यावासी खुशी मना रहे थे राजा राम के राज तिलक के जान के, उतना ही उनको वनवास के जान करके सब अयोध्यावासी शोक मना रहे हैं। यही समय है, इसी को पहचान करना है। इस समय के नाम ही जो है महाकाल है। ये किसी के ना छोड़ा है, ना राजा हरिश्चंद्र के छोड़ा, ना रामचंद्र के छोड़ा, ना कृष्ण अर्जुन के छोड़े, ये किसी के ना छोड़ता है। समय गति कर्म गति टारे नाही टरी। ये समय टारने से ना टरता है, इसलिए विचार करना है, अपना कल्याण करना है। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। एक दिन भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। ये भाई अर्जुन जो है, एक दिन था कि महाभारत में उनके डंका बज रहा था, महाभारत के युद्ध को जीत रहे थे। एक दिन वही अर्जुन थे, वही बाण था, भीलन ने गोपिका के लूट लिया, सब धन दौलत लूट लिया। और वही अर्जुन लाचार विवश मजबूर होकर के गोपिकन के रक्षा ना कर पाए।
एक दिन बालक भये गोदी में, एक दिन भयो जवाना, एक दिन बालक भयो गोदी में, एक दिन भयो जवाना। हे भाई, एक दिन सब जो है माता के गोद में लाचार और विवश होकर के अब माता के गोद में खेलते हैं, पलते हैं और माता के कृपा के पात्र बने पड़े हैं। एक दिन बालक भयो गोद में, एक दिन भयो जवान। और वही बालक एक दिन जवान होता है और वही एक दिन माता बेटा के करती है, माता पिता बेटा बेटी के करती है, और एक दिन वो समय आता है कि बेटा बेटी माता पिता के करते हैं। तो यह इसी के नाम समय है, विचार करना है, समझना है और समय के कद्र करना है, समय के सम्मान करना है और सभी मनुष्य के सम्मान करना है। एक दिन चिता जले मार घट में, धुआं जात आसमाना, सब दिन होता न एक समाना। सब दिन एक समय नहीं रहता। एक दिन चिता जले मार घट में, धुआं जात आसमाना। हे भाई, एक दिन सबको जो है शमशान में जलना है। दुनिया में कोई ना बचा, ना बचा है, ना बचेगा, ना बचा है, ना बच रहा है, ना बचेगा। तीनों काल में जलना मरना है। इसलिए इस शरीर के गर्व मत करो, संसार के किसी चीज के अहंकार मत करो। सब कुछ छोड़ के जाना है, इसलिए गर्व मत करो, अहंकार मत करो। सबके आदर करो, सबके सम्मान करो, सबके जो है सेवा करो। एक दिन चिता जले मार घट में, धुआं जात आसमाना, धुआं जात आसमाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। कहे कबीरा सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद के अर्थ लगावे, होनहार बलवाना। जो यह पद के अर्थ लगावे, होनहार बलवाना। सब दिन होत न एक समाना। भाई सतगुरुदेव कहते हैं कि जो ये पद के अर्थ लगाता है, वो जो है, वो पद के जो अर्थ लगाता है वो बहुत समझदार है, बलवान है, बुद्धिमान है, विवेकी है। वही ये पद के अर्थ लगाता है।
तो इसलिए जो है इन निर्वाण पद है, इसको जानना समझना और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर मनुष्य जो है सदा एक जैसे ना रहता है, सब कुछ बदलता है, और यही बदलाव जो है मनुष्य के जीवन के बहुत बड़ा जो है काम है। इस पर एक कहानी है कि एक समय में महाराज राजा परीक्षित जो है नागवंशियों से महाभारत में जो कहानी सुनाया गया है आकि जन्मेजय सारे नागवंशियों के विनाश कर दिए, और नागवंशी जो है तक्षक जो था वो सरफ डसा था राजा परीक्षित के। लेकिन ये अज्ञानियों ने हम लोगों के मूर्ख बनाया है, इस चाल को समझना है। जिस तरह से राजा परीक्षित जो है चंद्रवंशी राजा थे, वैसे ही जो है नागवंशी राजा ये जो है अपने कबीला के सरदार मुखिया होता है तक्षक। उसके बाद शक्ति होता है, और वही तक्षक जो सरदार कबीला के मुखिया होता है, ये सब बन जाती थे, और ये सब जो है मनुष्य थे। अज्ञानियों ने इसको जो है सरफ बना दिया कि सरफ ने राजा परीक्षित को डसा था। ऐसा नहीं हुआ है। राजा परीक्षित के इन्होंने जो है श्रृंगी ऋषि के पिताजी के शब्द वेदी बाण चलाए अंदाज के ऊपर, और जा करके श्रृंगी ऋषि के पिता के लग गया। राजा जान से नहीं मारे थे, अनजान में भूल हुआ था। उसी लाश को जाके देखे तो इनको बहुत दुख हुआ था राजा परीक्षित के, और राजा जो है उनसे माफ़ी मांगे, और वो ऋषि जो है राजा के क्षमा कर दिए। ऋषि कहे कि राजन हमके पानी पिलाओ। ये पानी लेने जाते हैं, इसी बीच में तक्षक आ जाता है, और तक्षक के राजा जो है परीक्षित के आपसी जो है दुश्मनी थी। इसको उठा करके ले जा करके ऋषि के तक्षक जान से मार करके सभी नागवंशियों से कह दिया कि राजा परीक्षित जो है ये ऋषि के जान से मार दिया। इस तरह के जो है भरम फैला करके, और महाराज राजा परीक्षित के संगे षड्यंत्र रचा गया। राजा परीक्षित जो है अपने प्रजा के बीच में गए क्षमा मांगने के लिए, तो उसके कबीला के जितने सरदार थे, मुखिया थे, सब क्षमा कर दिए राजा के। और फिर जो है ये लोकप्रिय बन गए। उसी बीच में धोखा से जो है तक्षक अपने धनुष बाण से राजा परीक्षित के जान से मार देता है, पीछे से जो है धोखा से मार दिया। वहाँ पर वो गिर करके मर जाते हैं। उसी समय जो है कबीला वाले सब पछता रहे थे, रोगा रहे थे। उसी समय जन्मेजय वहाँ पहुँचते हैं। जन्मेजय पहुँचने के बाद से उनके तो ऐसा गुस्सा आया कि नागवंशियों के विनाश कर दे। लेकिन संजोग अच्छा था कि उसी में एक उनका मंत्री पहुंच गए और कहे कि राजकुमार अभी जो है राजा के जो है अंतिम संस्कार करना जरूरी है।
इस समय अब खून खराबा करना ठीक ना है। वो लेके गए महाराज परीक्षित के दा क्रिया का जो कुछ संस्कार था वो कर दिए। उसी में एक जो है उनका उपरोहित पंडित होता है, वो तक्षक से मिला हुआ था और ये यहाँ पर जन्मेजय से वो कहता है, राजा जन्मेजय से कहता है कि तुम जो है यज्ञ कराओ, वो यज्ञ से ये सब दुख टर जाएगा। जन्मेजय विवेकशील आदमी थे, आत्मज्ञानी थे, वो उसको बात नहीं माने। और उसमें जो है उसकी पत्नी पूछी कि जन्मेजय ये जो है ये यज्ञ से तुम्हारे के क्या लाभ है। वो कह रहा था कि उसमें 100 मोहर हमको मिलता अगर यज्ञ होता तो। उसी के लालच में हम चाहते थे कि यज्ञ हो गए। हमको इससे मतलब ना था कि राजा परीक्षित मरेगा कि जिएगा, इससे कोई मतलब ना था। उसके बाद से जो है यही बात तक्षक और जो मुखिया दूसरा हुआ था शक्ति, वो दोनों सुन लिए। उसने कहा कि हम तुमके 100 मोहर देंगे, तुम हमके जो है राजमहल तक ले चलो। ये 100 मोहर के लालच में पंडित बिक गया और वो तक्षक को महल में ले गया। वहाँ से पता लगा है तक्षक के कि वो तो नाग वंशियों के महल गए हैं क्षमा मांगने। अब उसी दौड़ाने वो पुरोहित अपना पैसा मांगता है, आई नहीं देता है तो वो पुरोहित के जान से तक्षक मार देता है और उसके बाद से जाके राजा के भी मार देता है। लेकिन राजा तक पहुंचाने वाला यही वो पुरोहित था पंडित। तो ये भी कम धूर्तबाज या धोखेबाज नहीं थे। इसलिए सबसे सावधान रहो और बच के रहो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।